वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम फूड एडिटिव्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बीएससी एमएससी के सिलेबस का भी एक टॉपिक है एंड एएसआरबी नेट एग्ज़ाम का भी टॉपिक है। तो इसमें आज हम कवर करेंगे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स, यूजेस, टाइप्स एंड फंक्शंस। ये एक ओवरव्यू लेक्चर होगा कि फूड एडिटिव्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनको क्यों यूज़ किया जाता है, कितनी मात्रा में यूज़ किया जाता है, उनकी आगे एग्जांपल्स कौन सी हैं, किस फूड में कौन सा एडिटिव यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर से हम डिफरेंट फूड एडिटिव्स को एक्सप्लेन्ड फॉर्म में कवर करेंगे। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स को हम एक लेक्चर में कवर करेंगे, ऐसे ही बाकी सारे एडिटिव्स को कवर करेंगे। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी थी एडिटिव्स की 1956 में। उसके अनुसार जो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, हम उसको इंटेंशनली या फिर नॉन इंटेंशनली फूड में ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। उससे क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है ऐड करने का, कि अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर, शेल्फ लाइफ एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी को हम मेंटेन और इन्हांस कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। उसको उन नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को फूड एडिटिव्स बोलते हैं। इनको परमिसिबल लिमिट में यूज़ किया जाता है। जो हम फूड एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, उनका मेन पर्पस डिफरेंट प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि फूड एडिटिव की एक टाइप है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड को प्रिवेंट करते हैं एंड फ्री रेडिकल्स को सिक्वेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव के मेन जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं कि ये स्पॉइलेज है जो फूड की, उसको प्रिवेंट करते हैं, जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई होने की वजह से होती है। ठीक है, जो पैलेटेबिलिटी है एंड होलसमनेस है फूड की, उसको भी इन्हांस करते हैं, मेंटेन रखते हैं एंड फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं। अप्रोप्रिएट पीएच है जो फूड का, उसे कंट्रोल करके रखते हैं एंड कलर, फ्लेवर सबको इन्हांस करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं, जिससे शेल्फ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, जो एडिटिव्स हैं उनको स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, वो इफ़ेक्टिव होते हैं एंड लेस देन 1% उन्हें यूज़ किया जाता है किसी भी फूड में। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई है फूड एडिटिव्स की। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड एंड फ्री रेडिकल सिक्वेंजर होते हैं। जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है एंड उसमें क्या होता है, जब फूड में ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो वो लॉस में चली जाती है। ठीक है, उसका लॉस हो जाता है एंड केमिकल कंपोजिशन भी फूड की ख़राब हो जाती है, जिससे अनप्लीजेंट एंड अनडिज़ायरेबल ऑक्सीडेशन होने की वजह से फैट्स का उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है एंड रेंसिडिटी हो जाती है ऑयल्स की। रेंसिडिटी क्यों होती है, जब ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल का। ठीक है, तो जो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स होगी जो उनको डैमेज करते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको सेक्वेंज करने के लिए, उनको निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ किया जाता है एंड ये ऑक्सीडेशन है जो लिपिड्स का, उसको प्रिवेंट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो वो फूड एडिटिव्स में कंबाइन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे जब, तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन है जो और किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं करेगी। अगर ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी तो फूड स्पॉइलेज खुद से ही प्रिवेंट हो जाएगी। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की एग्जांपल्स हैं विटामिन ई एंड सी, एंड सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स BHA, BHT, TBHQ। जो विटामिन सी होता है वो इनहिबिट करता है ब्राउनिंग ऑफ एप्पल, फ्लेवर और शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को प्रिवेंट करते हैं, ऑयल्स एंड जो फैट्स होती हैं फूड में उनको रेंसिड होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जो रेंसिड आपको मैंने बताई दिया कि रेंसिडिटी होती क्या है, ये अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जो कि ऑक्सीडेशन होने की वजह से फैट्स एंड ऑयल की फूड में तभी रेंसिड स्मेल है, जो अनप्लीजेंट स्मेल है जो वो प्रोड्यूस होती है, उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट फूड एडिटिव्स। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं जो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है ना, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आर्टरीज में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़
का खतरा हो जाता है, ठीक है, हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। एंड आर्टरीज जब ब्लॉक होने लग जाती हैं तो जो ब्लड का बहाव है वो भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सर्टन कैंसर्स हो गए, अरिथराइट्स हो गया, और ये हार्ट डिजीज़ हो गए, ये होने का खतरा रहता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इनको भी प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट फूड एडिटिव है जी प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट एडिटिव है जी फूड एडिटिव है जी प्रिजर्वेटिव। तो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ये नेम ही बता रहा है प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्व फूड। नेचुरली या फिर केमिकली हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। ये इनर्ट होते हैं नेचर में एंड इनमें कोई भी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं एंड इनको FDA ने अप्रूव किया है, ठीक है। इसमें ये जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव हैं वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव ये केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं। जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव हैं इनमें यूज़ किया जाता है स्मोकिंग, सॉल्ट, शुगर, विनेगर, अल्कोहल, ठीक है, और ऑयल हो गया। ऑयल को जैसे पिकल्स में यूज़ किया जाता है, उससे क्यों, पिकल्स में जब हम ऑयल्स को यूज़ करते हैं उससे ना एयर की सप्लाई बंद हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, ठीक है। सॉल्ट को भी पिकल में यूज़ किया जाता है, विनेगर को भी पिकल में यूज़ किया जाता है, शुगर को हम जैम जेलीज में यूज़ करते हैं। अगर शुगर हम लो कंसंट्रेशन पे यूज़ करेंगे तो वो फूड के लिए खाने का एक सोर्स बन जाएगा, ठीक है। एट लो कंसंट्रेशन गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड अगर हाई कंसंट्रेशन हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हाई कंसंट्रेशन जैम जेलीज में यूज़ करते हैं क्योंकि ये फूड को प्रिजर्व करने का काम करती है शुगर। तो ये जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हैं क्लास 2 वाले, ठीक है। इसमें जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो दो तरह का इफेक्ट शो करते हैं, एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, एक बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। जो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है उससे जो ग्रोथ होती है ना बैक्टीरिया की वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। जो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है वो किलिंग इफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स दी हैं बेंजोइक एसिड, सल्फाइड, सल्फोरिक एसिड, सल्फोरस एसिड, नाइट्रेट, सॉर्बिक एसिड, सल्फाइड, बेंजोइड्स, प्रोपेनोइक एसिड। इनको डिटेल में हम 1 बाय 1 अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे। जो जैसे कि प्रिजर्वेटिव हो गया इसका अलग लेक्चर होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का अलग लेक्चर होगा। तो जो क्लास 2 में जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें फर्स्ट 1 है प्रोपेनोइक एसिड। जो प्रोपेनोइक एसिड है उसको बेकरी में यूज़ करते हैं, सिरप वगैरह में यूज़ किया जाता है। यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ मोल्ड की ग्रोथ होती है ज़्यादातर, उसको स्टॉप करने के लिए प्रोपेनोइक एसिड को यूज़ किया जाता है। इसकी जो लिमिट है वो 0.1 से लेकर 0.2% परमिसिबल लिमिट है, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड है ये फ्लेवर को इन्हांस करता है, फूड के फ्लेवर को इन्हांस करता है, इसको भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एसिटिक एसिड है उसको भी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये ग्रोथ है जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल दोनों जो इफेक्ट शो करते हैं अगर इनको डिफरेंट अमाउंट में डाला जाए। जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करेगा एसिटिक एसिड 0.2% पे एंड बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करेगा 0.3% अगर हम फूड में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज जो सॉर्बेट्स हैं जैसे कि सॉर्बिक एसिड है, ये डायरेक्टली यूज़ किया जाता है फूड में एंड पैकेजिंग मटेरियल में भी इसको यूज़ किया जाता है एज अ कोटिंग। इसको यूज़ किया जाता है चीज़, जैम, जेली, पिकल्स में। ये ईस्ट एंड मोल्ड के अगेंस्ट काम करता है। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव है सिक्वेस्ट्रेंट्स। सिक्वेस्ट्रेंट्स को हम चिलेटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। इनको बेसिकली मेटल सेक्वेंजर बोला जाता है, जो कि फूड में अगर कोई मेटल प्रेजेंट है ट्रेस अमाउंट में, ठीक है, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन, निकल, लेड हो गया, ठीक है, मेटल आयंस हो गए, उनको सेक्वेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिक्वेस्ट्रेंट्स फ्रॉम चिलेट कम्प्लेक्स with polyvalent metal ion, especially copper, iron, nickel, lead, which serves as catalyst in the oxidation of fat in the food। जो चिलेट्स एंड सिक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि ये टू बाइंड डिजॉल्व मेटल आयन से जाके ये बाइंड कर जाएं। फॉर एग्जाम्पल जो डाइमर कैप्रोल होता है उसको लेड को सेक्वेंज करने के लिए फूड में से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो डाइसोडियम एडिटेट होता है उसको यूज़ किया जाता है कॉपर, मरकरी एंड लेड के लिए। नेक्स्ट इज अ कलरिंग एजेंट्स।
तो जो फूड होता है उसको टू पार्ट्स में प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट हो गया वो बेस्ड होता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है फूड में। सेकंड पार्ट होता है कि फूड न्यूट्रिशियस भी है और वो टेस्टी भी होना चाहिए, साथ में वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो कलर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं फूड की आइडेंटिफिकेशन में, कि हम उसे असेस कर सकें कि फूड खाने के लायक है या नहीं, ठीक है। तो जो कलर्स हेल्प करते हैं कि फूड फ्रेश है या फिर ख़राब हो चुका है, ये इम्पार्ट करते हैं फूड में कलर, ठीक है। इसमें नेचुरल कलर्स भी होते हैं, नेचुरल कलर जो कि प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट और एनिमल से डिराइव्ड होते हैं। नेचुरल आइडेंटिकल कलर्स को केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, बट ऑल्सो अकर एज कलर सब्सटेंस इन नेचर। जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं उनको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, वो नेचर में अकर नहीं होते, ठीक है। जैसे कि अनेटो कलर, फॉर एग्जांपल अनेटो, कैराटीन, ये नेचुरल प्रेजेंट होते हैं। जो अनेटो कलर है वो स्ट्रॉन्ग पिगमेंट होता है अनेटो सीड्स का, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको अनेटो सीड्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है अनेटो कलर को। ये टू फॉर्म्स में होता है, बिक्सिन एंड नॉर्बिक्सिन। जो बिक्सिन फॉर्म होती है वो इसकी ऑरेंज रेडिश कलर का होता है, उसको स्नैक में, बटर में, पॉपकॉर्न ऑयल में यूज़ किया जाता है। जो नॉर्बिक्सिन फॉर्म होती है अनेटो कलर की, उसको चीज़ में, फ्लेवर्ड मिल्क में, ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये अनेटो को यूज़ करने के क्या अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। इससे क्या है कि इम्प्रूव होती है मेमोरी, अगर हम इसे फूड में यूज़ करते हैं और वो फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एक्सीलेंट वाउंड हीलर, इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट एडिटिव है जी सरफेकल्टेटिव एजेंट। इसे इमल्सीफायर भी कहा जाता है, जो कि इमल्शन की फॉर्मेशन को स्टेबल करता है, इमल्शन को बनने में हेल्प करता है। जो इमल्सीफायर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका वन एंड होता है वो ऑयली इन्वायरमेंट में होता है, एंड जो दूसरा एंड होता है वो वाटर इन्वायरमेंट में होता है। ये एक ऐसा फूड एडिटिव है जो कि हेल्प करता है दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स को मिक्स होने में। फॉर एग्जांपल, जो वाटर एंड ऑयल सेपरेट इन अ ग्लास, जो वाटर एंड ऑयल है वो सेपरेट होते हैं इन ग्लास में, बट जब हम इमल्सीफायर ऐड करते हैं, वाटर एंड ऑयल ग्लास में सेपरेट ही होंगे ना, जब इमल्सीफायर ऐड करते हैं तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उससे हम इमल्सीफायर बोलते हैं। जो इमल्सीफायर होता है उसे इमल्जेंट भी बोला जाता है। इस इमल्जेंट कौन सा सबस्टांस होता है जो कि स्टेबलाइज करता है इमल्शन को, उसके काइनेटिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके। नेक्स्ट इज द बटर एसिड्स एंड एल्कली। जो पीएच होती है फूड को, उसको एडजस्ट करने के लिए बटर एसिड्स एंड एल्कली को यूज़ किया जाता है। ये वो फूड एडिटिव होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं एसिडिटी फूड की। एसिडोलेंट्स आर फूड एडिटिव यूज टू इम्पार्ट अ शार्प करेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द फूड। इसे यूज़ किया जाता है पीएच को कंट्रोल करने के लिए, एंड ये चिलेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ स्टेबलाइजर एंड थिकनेस। जो स्टेबलाइजर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है इमल्शन को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। स्टेबलाइजर्स एंड जो थिकनर्स होते हैं उनको जब हम मिक्सचर में ऐड करते हैं, विस्कोसिटी तो उससे इंक्रीज होती है, एंड इमल्शंस भी स्टेबल हो जाते हैं, एंड जो प्रॉपर्टी है फूड की उसको भी मॉडिफाई नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, ये मॉडिफिकेशन नहीं करता फूड की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स। समटाइम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं फूड में, तो हम एडिशनल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट फूड में ऐड करते हैं, ठीक है, वो होते हैं न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स। अब आगे नॉन न्यूट्रिटिव एंड स्पेशल डाइटरी फाइबर्स, जो कि डायबिटिक पीपल होते हैं उनके लिए इन द प्लेस ऑफ नेचुरल शुगर ये यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल होगी जैसे सैक्रिन हो गया, सैक्रिन है जो वो 300 टाइम्स स्वीटर होती है सुक्रोज से, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्लेवरिंग एजेंट एंड फ्लेवर इन्हांसर्स। जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो फ्लेवर को इन्हांस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया हर्ब्स होगी, सिनेमन हो गया, कार्डेमम हो गया, ठीक है। जो एक होता है इसमें नेचुरल फ्लेवर, जिसको हम नेचुरली प्लांट्स, एनिमल्स, हर्ब्स, स्पाइसेस एंड माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड उनको हमें केमिकली दोबारा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरल फ्लेवर्स आर नॉट फर्दर केमिकली मॉडिफाइड एंड चेंज्ड। एग्जाम्पल जैसे हो गया वेनिला,
ठीक है। एक होते हैं नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग एजेंट्स, जिनको सिंथेसाइज किया जाता है या फिर केमिकल प्रोसेस के हेल्प से आइसोलेट किया जाता है। देयर केमिकल मेकअप ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग टू आइडेंटिकल टू देयर नेचुरल काउंटर पार्ट्स। एक होते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के आएंगे इसमें, उसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट इज द एंटी केकिंग एजेंट्स और हिमेक्टेंट्स भी इनको बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो कुछ जैसे केक हो गया, ठीक है, उन ऐसे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें लंपीनेस है जो फूड प्रोडक्ट में, उसकी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। दीज प्रोडक्ट मैनेजेबल फॉर पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट। ये एग्लोमरेशन है जो कुछ सॉलिड्स में, उसको भी प्रिवेंट करता है एंड फ्री फ्लोइंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। इट रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल ऑफ फूड टू एडहेयर टू वन अनदर। नेक्स्ट इज द ब्लीचिंग और मैच्योरिंग एजेंट्स। जो ब्लीचिंग एजेंट्स एंड मैच्योरिंग एजेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करते हैं। मैच्योरिंग एजेंट्स हैं जो वो इन्हांस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं वो वाइटनिंग करते हैं या फिर जो पिगमेंटेशन है उसको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बेंजोइल परऑक्साइड दिया है जो कि एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जो कि येलो पिगमेंट है नेचुरली फ्लावर में जो प्रेजेंट होता है उसको टर्न करता है, उसको टर्न करके क्रीमी कलर्ड फ्लावर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज द क्लेरिफाइंग एजेंट्स, जिनको यूज़ किया जाता है जूसेस में, सिरप्स में, उनकी क्लैरिटी, उनमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इज द लीवनिंग एजेंट्स। जो लीवनिंग एजेंट्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी लाइक केक। उसमें ज़्यादा वो ऑक्सीजन होने की वजह से ज़्यादातर फ्लफीनेस आ जाती है केक में, उसकी प्रोडक्शन करते हैं। तो ये था ओवरव्यू ऑफ फूड एडिटिव्स। आगे हम इन सारे टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, उनकी लिमिटेड परमिसिबल वैल्यू तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई आपका और कोई सजेशन हो तो भी आप बता सकते हो। थैंक यू।